गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की वीडियो का टाइटल आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो वन लाइनर्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख सकते हैं इसमें पहले नंबर का है, जेफरी चौसर हैज़ बीन फेमसली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो जेफरी चौसर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। समय की कमी के चलते हमने वन लाइनर यहाँ पे वो कर रखे हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो हो सकता है यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बने एग्जाम में, आप अगर उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं जेफरी चौसर को जो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। तो इनके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। किसको? जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ आप नोट डाउन कर सकते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। रेनेसांस स्पेलिंग होती है इसकी, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभार जो स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। रेनेसा, इसको रेनेसा बोलते हैं। रेनेसा का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ आर्ट, यानी कि कला का पुनर्जागरण बोलते हैं जिसको रेनेसा। ठीक, किसने कहा है? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको जॉन ड्राइडन ने कह रखा है। और जॉन ड्राइडन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए, ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जॉन ड्राइडन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? और इनके नाम पे एक एज भी चलती है, उसका टाइम पीरियड भी अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पहले की वीडियोज में हमने डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस, तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हैं वन लाइनर में है, चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। जेफरी चौसर की बात चल रही है, तो इनके लिए क्या कहा जाता है कि ये लैक करते हैं क्या? हाई सीरियसनेस। ये भी किसने कह रखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कह रखा है। ये किसने कहा हुआ है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा हुआ है। और मैथ्यू अर्नोल्ड जो है आपको पता है, इन्होंने थायरेसिस, इनका एक फेमस है और जो कि एलिजी है। तो आप बताएंगे कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। अगर आप एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर से मैं कहूँगा आप पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, जैसे कि लिटरेरी एजेस और कौन सा लिटरेरी एज में कौन सा जॉनर आता है, कौन सी जॉनर यानी कि कौन सी राइटिंग स्टाइल वहाँ पे फेमस रही, नॉवेल्स, ड्रामा, किसका डेवलपमेंट हुआ, ये आपको देखना है। उसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, अब उस एज से रिलेटेड जो डोमिनेट राइटर्स हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है और उनके लाइफ स्पैन को भी उनके साथ साथ लिख लेना है, और हो सके तो उनके एक एक दो दो वर्क आपको वहाँ पे लिख लेने हैं उसके साथ में। तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आप जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में। एजेस के हिसाब से आप पहले एजेस का जो अपना वो है, जो टाइम पीरियड है, कौन सी एज कितने से कितने तक चली और उसमें कौन राइटर है और कौन वहाँ पे मोनार्क था, ये अगर आपको पता है अच्छे से तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ों को लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप मेमोराइज करेंगे और कुछ समय बाद आप फिर से भूल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें पेट्रार्क इज कॉल्ड। अब पेट्रार्क की बात चल रही है, आपने सुना होगा पेट्रार्क का नाम। तो पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इटालियन रेनेसा। फादर ऑफ इटालियन रेनेसा भी इनको कहा जाता है, और ह्यूमनिज्म के लिए तो जाने जाते हैं पेट्रार्क। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फादर ऑफ इटालियन रेनेसा, और बोल सकते हैं ह्यूमनिज्म कि फादर किसको कहा जाता है? तो पेट्रार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि चौसर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि चौसर का लाइफ स्पैन जो है 1340 to 1400, इसको एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एज ऑफ चौसर। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। जेफरी चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, और ये अपने फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं।
चौसर रोट ट्रोइलस एंड क्रिसिड। तो जॉफ्री चौसर ने लिखा क्या? ट्रोइलस एंड क्रिसिड लिखा, विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर, जो किस पे आधारित है? ट्रोजन वॉर पे आधारित है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, एक और वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क की बात मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कौन सा वर्क जो था ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्च कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कितना आता है। इन क्वेश्चंस के ज़रिए मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप इनको सर्च करेंगे और सर्च करके अपने नोट्स अलग से बनाएंगे। तो ट्रोजन वॉर पे जो इन्होंने लिखा चौसर ने, वो ट्रोइलस एंड क्रिसिड लिखा। और एक ऐसे ही है ट्रोइलस एंड क्रिसिडा करके है, वो वर्क किसका है? ये आपके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बार बार मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में। तो ट्रोइलस एंड क्रिसिडा किसका है, ये फिर से मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे सेम टाइटल वाले वर्क्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौसर्स द वेरी फर्स्ट बुक, चौसर की जो पहली बुक थी, द पार्लियामेंट ऑफ द फॉल्स, द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स करके है, विच इज़ रिटन टू सेलिब्रेट, जो लिखी जाती है किसके लिए? सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। क्या मनाने के लिए? द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकेंड एंड एन ऑफ बोहेमिया। तो अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जो चौसर का जो पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स है, उसको लिखने का मेन उद्देश्य क्या था? तो उसको लिखने का जो उद्देश्य था तो क्या था? सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकेंड एंड बोहेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौसर्स फेमस वर्क इन इंग्लिश, जो चौसर का फेमस वर्क है इंग्लिश में, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज़ द फर्स्ट एवर बुक रिटन इन इंग्लिश। ये पहली बुक थी जो इंग्लिश में लिखी गई, और इसको कब लिखा गया था? 1388 में। अब 1388 का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो मैं दो डेट आपको और दे रहा हूँ, ऐसी दो ईयर और हैं, 1588 और 1688। 1588 और 1688। 1688 में हमने बताया था ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, या जिस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इससे 100 साल पहले ठीक आए तो 1588 में स्पेनिश आर्मडा करके आपने कुछ सुना होगा। तो ये अब आर्मडा से रिलेटेड, अगर स्पेनिश आर्मडा से रिलेटेड आता है तो 1588, और 1688 ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से ये जो है ईयर फेमस है। तो ये कुछ पॉइंट हमने इससे पहले की वीडियोज़ में भी डिस्कस कर रखे हैं। इनको आप फिर से अगर इनसे रिलेटेड नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप एक एलिजाबेथन एज से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई हुई है, तो उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है चीज़ों को, और उनको आप पॉइंट वाइज नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे जॉन वाइक्लिफ इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा किसको कहा जाता है? अभी हमने बताया मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा कहा जाता है किसको? चौसर को। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को। ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। वाइक्लिफ वॉज द लीडर ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड लोलार्ड्स। वाइक्लिफ जो है इसको लीडर माना जाता है, किसका? वॉज द लीडर, यानी कि लीडर थे ये किसके? एक लोलार्ड्स का ग्रुप था, उनके ये लीडर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 9वें नंबर का पॉइंट है हमारे पास, पायर्स द प्लूमेन इज अ फेमस वर्क। तो पायर्स द प्लूमेन जो है ये फेमस वर्क किसका है? विलियम लैंगलैंड का है। किसका है ये? विलियम लैंगलैंड का है। और विलियम लैंगलैंड की बात करें तो इनको क्या कहा गया है? इनको द पोएट ऑफ पीपल कहा गया है। पोएट ऑफ पीपल कहा गया है इनको। किसने कह रखा है पोएट ऑफ पीपल? इनको पोएट ऑफ पीपल कह रखा है W.H. हडसन ने। विलियम लैंगलैंड को पोएट ऑफ पीपल किसने कह रखा है? हडसन ने कह रखा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 11 नंबर का है,
वर्जिल ऑफ इंग्लैंड, वर्जिल ऑफ इंग्लैंड जो है कौन, वर्जिल ऑफ इंग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्जिल ऑफ इंग्लैंड के नाम से जॉन लिडगेट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जॉन लिडगेट को जो है वर्जिल ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि वन लाइनर में हमारे पास जो 12 नंबर का है वो है द फॉल ऑफ प्रिंसेस। द फॉल ऑफ प्रिंसेस इज द रेगुलर ट्रेजेडी कलेक्शन ऑफ जॉन लिडगेट, यानी कि वर्जिल ऑफ इंग्लैंड जॉन लिडगेट को कहा जाता है। तो जॉन लिडगेट का एक जो है ट्रेजेडी कलेक्शन है, रेगुलर ट्रेजेडी कलेक्शन है, जिसका नाम क्या है, फॉल ऑफ प्रिंसेस। द फॉल ऑफ प्रिंसेस आप याद कर सकते हैं। वर्जिल ऑफ इंग्लैंड किसको कहा जाता है, जॉन लिडगेट को कहा जाता है। और जॉन लिडगेट के एक फेमस वर्क को आप नोट डाउन कर लेंगे, द फॉल ऑफ प्रिंसेस। ये क्या है, रेगुलर ट्रेजेडी कलेक्शन है। और इसके साथ साथ जब ट्रेजेडी और कॉमेडी की बात आती है तो हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे बताए थे। कॉमेडी की एंडिंग जो होती है हैप्पी एंडिंग होती है, और हैप्पी एंडिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हैप्पी एंडिंग के लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है, उसको अगर वन वर्ड में बोलें तो डिनोमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिनोमेंट बोला जाता है कॉमेडी की एंडिंग जो होती है। अब जो ट्रेजेडी की एंडिंग होती है उसको सैड एंडिंग बोला जाता है। उसके लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, कैटास्ट्रॉफ। क्या किया जाता है यूज, कैटास्ट्रॉफ। तो ये दोनों आप नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम। जॉन लिडगेट के बाद अगला जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, विलियम डनबार इज नोन एज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ स्कॉटलैंड। फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, तो विलियम डनबार को कहा जाता है फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ स्कॉटलैंड। अब फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड की अगर बात करें तो किसको कहा जाता है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल दो आते हैं यहाँ पे। ऑफिशियल किसको कहा जाता है और अनऑफिशियल का किसको कहा जाता है। ऑफिशियल कहा जाता है ड्राइडन को, जॉन ड्राइडन को कहा जाता है फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट। और अनऑफिशियल कहा जाता है किसको, बेन जॉनसन को। किसको कहा जाता है, बेन जॉनसन, जो कि किसके टाइम पीरियड में थे, उस टाइम पे मोनार्क कौन था, अगर बात करें जैकोबियन एज। और जैकोबियन एज में आपको पता है किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, लेकिन स्कॉटलैंड की कौन से थे, जेम्स सिक्स्थ थे। तो यानी कि जैकोबस के नाम पे ही जो है ये टाइटल मिला है, क्या, जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का टाइम पीरियड क्या है, 1603 से लेके 1625 तक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, सन ऑफ डन, एक तो सन ऑफ डन कहलाते हैं यानी कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स। अब सन ऑफ बेन किसको कहा जाता है, बेन जॉनसन के सन किसको कहा जाता है, सन ऑफ बेन किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपने वो एलिजाबेथन एज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको वॉच करिएगा। उसमें 75 के आसपास लगभग हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उन 75 क्वेश्चंस के बेस पे मैं कम से कम अगर यहाँ पे बात करूँ 200 एटलीस्ट 200 क्वेश्चन वहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। और बहुत डिटेल्ड वीडियो है वो, यानी कि पूरी हर एक टॉपिक को वहाँ पे बारीकी से कवर किया है। आप उसको वॉच कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिटरेचर सीखने में। देखिए इसमें विलियम डनबार जो हैं इनको फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। पोएट लॉरेट से रिलेटेड भी हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, साहित्य अकेडमी से रिलेटेड हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ जो हैं PDFs के थ्रू वहाँ पे हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। और इसके अलावा आप लिटरेचर सीखने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका टाइटल आपको नाम मिल जाएगा, साई इंग्लिश क्लासेस बाय ग्रीस पालीवाल करके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर का जो पॉइंट है, विलियम डनबार इज ऑल्सो नॉन एज द बर्न्स ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के बर्न्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। 15th सेंचुरी के बर्न्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। लास्ट यहाँ पे 15th नंबर का पॉइंट है, गेविन डगलस इज ऑल्सो नॉन एज, गेविन डगलस को जाना जाता है किस नाम से, द चाइल्ड ऑफ न्यू एज। द चाइल्ड ऑफ न्यू एज के नाम से किसको जाना जाता है, गेविन डगलस को।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। थैंक यू सो मच।